नारद जी पूछते हैं भगवान श्रीमन नारायण से कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि जब पुण्यक व्रत हुआ था, माँ पार्वती ने जब पुण्य व्रत किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपिश कहे जाते हैं, तो किस प्रकार जन्म धारण किया, ये सब बताने की कृपा करें। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि भगवान श्री गणेश को एक दंत क्यों कहते हैं, किस प्रकार कहते हैं, और तरह-तरह के उनके नाम हैं, उनकी सबसे पहले पूजा किस प्रकार होती है, सब प्रकार की जो बातें हैं भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, शिव जी तो स्वयं तप के विधाता है ही, वे पार्वती से व्रत की विधि और उसकी जो दिव्य कथा का जो वर्णन और तप करने के लिए चले गए। फिर शिव जी भगवान श्री हरि के ही स्वरूप हैं और वे यहाँ श्री हरि की आराधना से ही उन्हीं के ध्यान में सदा तत्पर होकर भगवान श्री हरि की भावना करते रहते हैं। वे सनातन देव ज्ञानंदन में निमग्न और परमानंद में परिपूर्ण थे, क्योंकि सब तरह का भगवान शिव को ज्ञान था हर प्रकार से। और प्रकट रूप में वे भगवान श्री विष्णु के मंत्र से स्मरण याद करते और इस प्रकार स्मरण करते और तल्लीन रहते थे, भगवान विष्णु के मंत्र स्मरण करते रहते थे। उन्हें रात दिन का जो आना जाना है ना, तो पता ही नहीं चलता था कि इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की फिर आज्ञा की और फिर हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और मूर्तियों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी की सभी जो वस्तुएं हैं व्रत में, तो सारी भी वस्तुएं मंगवाई, शुभ मुहूर्त में उस व्रत का फिर आरंभ किया। तो उसी समय जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र कौन, भगवान संत कुमार। चार पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। और भगवान शिव शिव ने संत कुमार को चुना कि भाई आप जो भी सामग्री है, किस प्रकार से फल, किस प्रकार जैसे कि एक पुरोहित होता है, तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर संत कुमार को चुना भगवान ने। तो वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे संत कुमार। पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक वहां आ पधारे और अत्यंत जो यहाँ पर भगवान महेश्वर भी वहां भी आए। और नारद जो क्षीर सागर में शयन करते हैं भगवान श्री नारायण, और जगत के जो शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है और जो रत्नों के आभूषणों में विभूषित हैं और जिनका जो शरीर है वर्ण है वो श्याम है, चार तो उनकी भुजाएं हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मी के पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री के साथ और रत्नों के सहित विमान में आरूढ़ हुए, उपस्थित हुए वहां पे। उसके बाद जो सनक सनंदन कपिल सनातन आसुरी कर्तु हंस वोडु पंचिक आरुणी यति सुमति अनुयोति वशिष्ठ पुल्ल पुलत्स्य आत्रि भृगु अंगीरा अगत्य प्रचेता दुर्वासा चयन मरीचि कश्यप कर्ण जरत्कारो गौतम बृहस्पति उत्तय संवर सोबरी जाबली जमदग्री जेगिस्व देवल गोकामुख गोकामुख वक्ररथ पारिभद्र पराशर विश्वामित्र वामदेव ऋषिवृंग विमांडक मार्कंडे मृकंडु पुष्कर लोमेश कोत्स वत्स दक्ष बालगरी अगमर्षण कात्यायन कनाद पाणिनि साकट्यन शंख आपशिल शाकल्य शंख। तो ये सब जितने भी ऋषि मुनि थे सभी वहां पर आ पहुंचे कैलाश पर, और क्योंकि इनको आमंत्रित हुआ था। ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों के सहित आए और फिर कहने लगे, मुनि धर्मपुत्र नर नारायण भी वहां पे आए। अब पार्वती ने उस व्रत में जो दिक्पाल देवता यक्ष और गंधर्व किन्नर के गणों के सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। जो शैलराज हिमालय थे, जो अनंत रत्नों के उद्ध स्थान थे, कौतुकश अपनी कन्या के व्रत में रतन भरोसे अलंकृत और पत्नी पुत्र गण और अनुयायी सभी वहां पे पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्य बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रत उपयोगी में जो मणि माणिक्य और रतन थे, अनेक प्रकार की तो ऐसी वस्तुएं थी जो संसार में भी दुर्लभ है। अब सुनो, 1 लाख तो गज रतन के, 3 लाख अश्व घोड़े, 3 लाख, 3 लाख घोड़े रतन, 10 लाख गो रतन, गौओं के जो रतन है 10 लाख, 1 करोड़ स्वर्ण सोने की मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभमणि और 4 अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे पदार्थ और 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण मनु सिद्ध नाग और विद्याधरों के समुदाय, सन्यासी भिक्षुक और बंदीगण भी वहां पर आते हैं। और इस समय जो कैलाश पर्वत पर राजमार्गों पर जो चंदन का है ना, वो चंदन का पूरे कैलाश पर्वत पर छिड़काव किया गया। पद्रागमणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के जो पल्लव की जो बंधनवारे हैं, तो वो बांधे गए, जैसे कि हम बंदरगाह नहीं बांध देते अपने, जैसे कि दिवाली या फिर कोई उत्सव होता है या फिर विवाह होता है या फिर कोई कुआ पूजन होता है हमारे यहाँ, तो बंदरगाह बांध देते, उसी प्रकार आमों की बंदरगाह बांधी गई थी। और कदली के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह धूप धान्य पत्ते खील फल और पुष्पों से, तो इन सब से
इन सब से सुसज्जित था। उपस्थित जो सारा जो जन समुदाय उन्हें निहार कर रहा था, हाँ कितना सुंदर है। सारे कैलाश पर परमानंद से निमग्न थे। अब हर सभी जो देवी देवता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, जगदन्ना जगदम्बा, माँ सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, सभी तीर्थ, सभी महर्षि, बड़े से बड़े ऋषि और ऋषियों के शिष्य, कितना और सजावट और इतना ज़्यादा परमानंद मिल रहा था वहाँ पर। शंकर जी के समस्त अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उनको उन्होंने आदर सत्कार किया। पार्वती ने इस व्रत में इंद्र, अब देखिए जो जैसे कि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि शादी होती, तो ये कहते हैं ना कि मौसी का लड़का वो दान कर देगा या फिर हलवा पूरी डाल देगा, प्रसाद ये कर देगा, वो सारे कार्य देखेगा, ये सारे कार्य देखेगा। विवाह के जो भी कार्य सबको अलग अलग कार्य बांट दिए जाते हैं। उसी प्रकार इस व्रत में भी कार्य बांट दिए गए थे। तो माँ पार्वती ने जब ये व्रत किया, जो हमारे देवराज इंद्र थे, तो देवराज इंद्र को बना दिया था दानाध्यक्ष, यानी कि वो दान देंगे, रतन आभूषण ये सब दान देंगे। कुबेर महाराज को दे दिया काम कोषाध्यक्ष किया, कोषाध्यक्ष संभालेंगे। और जो सूर्य भगवान है उनको आदेश देने वाले कि आप आदेश दोगे किसको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, कितने रतन कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, सबको और सभी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई भी छूट ना जाए। और जो वरुण है, जो कि पानी के देवता हैं, वरुण देव, उनके परोसने के काम पर नियुक्त थे, वे परोसा करते थे, ठीक है। उस समय दही दही, दूध, घी और गुड़, चीनी, तेल और मधु यानी कि शहद की जो लाखों नदियां फिर बहने लगी। उसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़े, सभी प्रकार के पहाड़ों के पहाड़ लगे हुए। पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा, मणियों के पर्वतों सरीख ढेरे लगे हुए, सोना चांदियों के ढेरे, पर्वतों के पर्वत। अब माँ लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया था, जिससे परम मनोहर खीर, पूड़ी और अघनी का जो चावल होता है वह घी से बना हुआ अनेक व्यंजन बनाए गए। देवर्षिणियों देवर्षि गणों के साथ स्वयं भगवान श्री नारायण ने भी भोजन किया। तो उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख ब्राह्मणों को परोसने का काम किया गया। परोसने खाने लगे 1 लाख ब्राह्मण। जब 1 लाख ब्राह्मण परोसे जाने लगे, तब यहाँ पर भोजन कर लेने के बाद जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर और आदि सुवासिक पान की बीड़ी समर्पित किया। देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में क्षीर सागर साई भगवान विष्णु रतन सिंहासन पर आसीन थे। प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध और देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे और उनके गंधर्वों के मनोहर गीत भी सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से भगवान शंकर जी के ने हाथ जोड़े और फिर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश अपना अभिष्ट करता हुए व्रत के विषय में प्रश्न पूछा। तो महादेव जी पूछते हैं, प्रभु आप श्रीनिवास तप स्वरूप तपस्याओं कर्मों के फलदाता हो, सबके द्वारा आप पूजित हो, संपूर्ण व्रतों का जप यज्ञ और पूजनों के बीज स्वरूप में वाच कल्पतरु और पापों का हरण करने वाले हो। नाथ मेरी एक प्रार्थना सुनिए। अब कहा, कहिए कि ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र शोक में पीड़ित हुई जो माँ पार्वती का जो हृदय है वह दुखी हो गया है, पार्वती जी का। अतः यह पुत्र की कामना से परपोतम पुण्य व्रत करना चाहती है, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहती है। यह सुवर्ता व्रत के फलस्वरूप उन्हें उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना इसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण, जो राजा दक्ष थे, तो जब निंदा हो गई, राजा दक्ष ने निंदा कर दी भगवान शिव की, तो फिर इन्होंने अपना जो शरीर त्याग किया और अब फिर से वो हिमालय के घर में जन्म धारण किया। यह तो सारा जो वृतांत आप जानते ही हो, आप सब कुछ जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभ प्रदायिनी अपनी आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने जो कुछ निवेदन किया ये सब कर्तव्य से बताने की कृपा करे, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ जो सारा जो कार्य है परिणाम में सुखदायक होता है। तो जो भी हम कार्य करें तो हमें एक बार परामर्श अवश्य लेना चाहिए, फिर हम करें कि किस प्रकार करना होता है, तो सुखदायक होता है परामर्श लेना, भगवान शिव कहते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं, देखो नारद, उस सभा में जब यह जैसे ही कहा तो भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर फिर चुप हुए। तो शंकर जी का जब ये वचन सुना तो जगदीश्वर भगवान विष्णु हंसने लगे और बड़े ही हितकारक और नीतिपूर्ण वचन कहे। तो भगवान विष्णु कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी जो सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती है, इन व्रतों का सारतत्व स्वामी सौभाग्य का बीज है, सबके द्वारा असाध्य है, दुराराध्य है, संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता है, सुखदायक है, सुख का सार, मोक्षप्रद है।
जो सबके आत्मा साक्षी स्वरूप ज्योति स्वरूप सनातन आश्रय रहित निर्लिप्त उपाधि ही निरामय और भक्तों के जो प्राण स्वरूप, भक्तों के जो ईश्वर है, भक्तों पर जो अनुग्रह करने वाले, दूसरों के लिए भी दुराराध्य है परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य है, भक्ति के वशीभूत सर्वसिद्ध और कला रहित है। दुराराध्य है और जो यहाँ पर सुसाध्य है, ये होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिन पुरुष की जो कलाएं हैं और महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त प्रकृति से भरे अविनाशी निग्रह करता है। उग्र स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान है, अनुग्रह स्वरूप है। ग्रहों में वह उग्र और ग्रहों का निग्रह करने वाले, ग्रहों को निग्रह करते थे। वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों से भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी, माया, कला और दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूप कृष्ण भक्ति को पाता है। समझे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो किस प्रकार पाते हैं? सूर्य, शिव और नारायणी, माता, कला और आदि की लंबे समय तक उपासना करते हैं। जो हम भगवान जैसे कि जो देवी देवता हो गए ना, देवी देवता हो गई, कुल देवी हो गई, ग्राम देवी हो गई, और भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं, हम उपासना करते हैं, तब जाकर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि हमें भी, हम भगवान शिव के भक्त थे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की ये भक्ति प्राप्त हुई। और जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान थे, गुरुदेव भगवान भी शिव के भक्त थे, शिव का मंत्र जपा करते थे, तो बस वही करते थे। और फिर उन्होंने राधा केलीकुंज में फिर आगमन हुआ उनका। और आज देख लो आप किस प्रकार से कृपा बरस रही है। तो कहते हैं कि शिवजी इस निष्पक्ष भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए भक्तों की सेवा करने से भक्ति परिपक्व हो जाती है। जब भक्तों की कृपा से और देवताओं के आशीर्वाद से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है तो परमोत्कृष्ट निर्माण रूप फल प्रदान करने वाला कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के लिए फल का प्रदाता है। चिरकाल तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का जो विनाश हो जाता है, परंतु यह सर्वदा निश्चित है। परंतु जो कृष्ण भक्त हैं वे अविनाशी, उनका विनाश नहीं होता। ठीक है, उन साधुओं का नाश नहीं होता। शिव जी श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चित होकर अविनाशी होकर फिर गोलोक में आनंद मनाते हैं। हे महेश्वर, आपका जो ये सबका संहार करने वाला है, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता, ये कहते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अगर महादेव भी चाहे ना तो भी उनका उन पर वश नहीं चलता महादेव जी का भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनको मोह माया भी नहीं घेर सकती, ना ही उन पर काबू पा सकती, ना उनको बंधन में डाल सकती। परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति को दान करने वाली है। वह नारायणी माया जो मूल प्रकृति, जब प्रकृति देवी भी कहती, अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्य, अविनाशिनी, तेज स्वरूपा, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाली, दत्तों के द्वारा जो सूर्य निग्रह के अवसर पर देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उसने दैत्य समूह का जब संहार किया तो राजा दक्ष की जो अनेक जन्मों के जो तपस्या के फलस्वरूप भारतवर्ष में जो दक्ष पत्नी के गर्भ में माँ पार्वती ने जन्म लिया था। फिर वह सती देवी जो सनातनी कृष्ण शक्ति है, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा जब हुई, जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, फिर वह गोलोक चली गई माँ पार्वती। शंकर तब पूर्व काल में आप उनके रूप में गुण और आश्चर्य परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करके हुए फिर दुखी हो गए, क्योंकि जब माँ पार्वती जब यज्ञ में हो गई तो अपना शरीर को नष्ट कर लिया था, जब भगवान बहुत दुखी हुए थे। और भगवान माँ पार्वती को लेकर पूरे पूरे ब्रह्मांड तीनों लोकों में ऐसे भ्रमण करते रहे और दुखी हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उस समय श्रीशैल पर नदी के किनारे पर मैंने आपको समझाया था, भगवान श्री विष्णु ने समझाया था, श्रीशैल नदी थी, उस किनारे पर भगवान विष्णु ने महादेव जी को समझाया। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ में जन्म लिया। अब कहते हैं शंकर उस उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्य के नाम से उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों जो राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञ के जो समान जो धन का भी बढ़ता है। अतः यह व्रत साध्वी महिलाओं के द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। ठीक है, तो जो श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे, वे कृपा निधि हम समस्त देवगणों के भी ईश्वर हैं, और इसलिए उनको त्रिलोकी में उनका नाम गणेश जी होगा। जय गणेश विघ्नहर्ता, जय हो गणेश भगवान। तो जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है, कि अगर हम गणेश भगवान जी का अगर हमने ध्यान कर लिया तो कितनी बड़ी बाधा हो, कितने बड़े संकट हो, सारे जो संकट है ना वो टल जाते हैं भगवान श्री गणेश का स्मरण मात्र से, सिर्फ उनको याद करने से ही। और इस कारण से उन विभूति का नाम विघ्न निग्रह हो गया। पुण्यक व्रत में उन्हें नाना नाना प्रकार के जो द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, और
जिन्हें खाकर उनका जो उदर जो लंबा हो जाता, उदरी पेट जो लंबा हो जाता, अतः उनका एक और नाम कहा गया, लंबोदर कहा गया। शनि की जब दृष्टि पड़ी तो सिर के जब कट जाने पर फिर से उनका जो हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, तो इस कारण से उनका नाम एक और नाम पड़ा, गजानन। जय हो गणपति बापा। तो परशुराम जी थे, ब्राह्मण थे, उनके हाथ में रहता था परसा, तो फरसा रहता था उनके हाथ में। तो परशुराम जी ने फरसे से जब उनका एक दांत टूट गया, एक दांत टूट जाएगा, कह रहे भगवान श्री नारायण, तब वे यहाँ पर एक दंत कहलाएंगे और वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के और जगत के पूज्य होंगे। वे वरदान में उनकी सबसे पहले पूजा होगी, उनको वरदान दिया जाएगा। उसके बाद जब परसे से जब एक दंत टूटेगा, जब वरदान दिया जाएगा कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होगी, तभी सभी कार्य संपन्न होंगे। आप यज्ञ देख लो, घर में पूजा देख लो, विवाह देख लो, जो कुआ पूजन है ये देख लो, छोटे से लेकर बड़े से बड़े उत्सव होता है, तो उसमें हमें भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना होता है, तभी वह पूजा, वो कर्म, वो पाठ, हर प्रकार से कोई भी कर्म हो सफल होता है, हर प्रकार से वह सफल होता है। और कहते हैं कि मेरे वरदान सबसे पहले पूजा तो होगी, पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पालेगा। और उनकी पूजा अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। अगर किसी ने भगवान श्री गणेश जी का ध्यान नहीं किया, यज्ञ में कहीं पर भी लगा लो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े उत्साह में, ठीक है, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान नहीं किया, तो भाई वो पूजा बेकार है, वो पूजा काम की नहीं है, वो पूजा फल नहीं देगी। अब मनुष्य को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं की पूजा करे। किसकी करे? सबसे पहले तो एक कर्म बना लीजिए। देखिए मनुष्य को क्या चाहिए, सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश भगवान की पूजा करे, फिर हमारे सूर्यदेव भगवान की, फिर भगवान विष्णु की, फिर शंभु भगवान शिव, और फिर अग्नि और दुर्गा, इन सब की पूजा करके देवताओं का पूजन करें। जब देवताओं का पूजन होता है तब ये कर्म बताया गया है, ठीक है। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के जो विघ्न हैं वे निर्मूल हो जाते हैं, ठीक है। सूर्य की पूजा से निरोगिता आती है, मतलब रोग है वो खत्म होते जाते हैं, ग्रह नक्षत्र सब कुछ स्थिर हो जाते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र उल्टा पुल्टा हो गया तो सही जगह हो जाते हैं उस मनुष्य के। और श्री विष्णु भगवान जी के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु की पूजा। और जो भगवान श्री शंकर का पूजन करते हैं उन्हें तत्व ज्ञान होता है और वे तृप्ति का बीज है। अग्नि की जब पूजा होती है तो बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। जो ब्रह्मा जी के द्वारा संस्कृत में अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान और मृत्यु को प्राप्त करता है। और तथा शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की जब अर्चना होती है तो हरि भक्ति प्रदान करती है और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा बिना अन्य की पूजा करने से पहले यह पूजन विपरीत हो जाता है। तो भाई साफ साफ शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप पूजा करें सबसे पहले इस क्रम से आपको पूजा करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलता, सब कुछ विपरीत हो जाएगा। महादेव त्रिलोकी के लिए ये जो कर्म है प्रत्येक कल्प में निश्चित है, हर कल्प में निश्चित है, हर युग में निश्चित। ये नहीं कि कलयुग में नहीं है, द्वापर में नहीं है, त्रेता में नहीं है, सतयुग में, चारों युग में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग में ये कर्म निश्चित बताया गया है शास्त्रों में, ठीक है। और ये इसी प्रकार होगा। और ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य और सृष्टिपरायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इस सभा के बीच में जब ये कहा भगवान, तो भगवान श्री हरि मौन हुए और फिर उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती सही शंकर भगवान सभी बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने इस प्रकार के जब ये कथा सुनी। तो भगवान श्री गणेश की अद्भुत महिमा है और किस प्रकार भगवान की अद्भुत महिमा है, और हम गणपति खंड में और इनका अध्ययन करके और हम जानेंगे। राधा वल्लभ